जी दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो मैंने जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए अलग से एक टैब बना लिया। इसमें मैंने डिफरेंट एज़ यूजुअल मैंने डिफरेंट जो है वो डाटा यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है और हर डाटा के ऊपर एक हेडिंग लगा दी है उससे रिलेटेड। और हम हर केस को उसके अकॉर्डिंगली उस फंक्शन को अप्लाई करेंगे, उस रूल को अप्लाई करेंगे डाटा के ऊपर और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि हम आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने नंबर ऑफ़ ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। बेसिकली ये हाईलाइट सेल रूल हमें ये बताता है कि किसी भी सेल के अंदर मैं बल्कि आपको अगर मैं इस डाटा को कॉपी करूँ और मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, इसमें मैं पेज वैल्यू कर लेता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई फार्मूला ना रहे। ये मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले का डाटा है और ये मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद का। ये मेरे पास एक डाटा सेट है, इसको मैं मिड में कर देता हूँ, टॉप पे कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक डाटा सेल डाटा मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो इसमें करंट ईयर की फ़िगर है, लास्ट ईयर की फ़िगर है, मंथ वाइज सेल्स आप इसको बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया हुआ है करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। मैं इस फार्मूले को ड्रैग कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास वही वैल्यू आ जाती है। तो मैंने बेसिकली दोनों जो लास्ट ईयर और करंट ईयर था उसका डिफरेंस निकाला हुआ है और आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल वे आउट नहीं है ये, अगर मैंने डाटा प्रेजेंट करना हो तो। अब इस डाटा को प्रेजेंटेबल बनाने के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले मुझे किसी भी डाटा को प्रेजेंटेबल करने के लिए और उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए ये करना होगा कि मुझे डाटा को सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ 500 से लेके और सबसे लास्ट में 200 यानी अप्रैल तक का डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आ जाता हूँ। अब आप देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हाईलाइट सेल रूल्स। अगर मैं इस पे आऊँगा तो वो बोलेगा कि आप इसमें से ये जो आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि बेसिकली सेल्स डिफरेंस हैं करंट ईयर वर्सेस लास्ट ईयर का, आप इसको कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। वो कहता है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप ग्रेटर देन वैल्यू जो हो उसको हाईलाइट करें, आप इसमें से किस वैल्यू को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। सपोज़ करें मैं कहता हूँ कि इसमें से जो वैल्यू भी 500 से ऊपर हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इन चारों वैल्यूज़ में से जो वैल्यू भी 500 से ऊपर हो तो वो उसको हाईलाइट कर दे। तो अब यहाँ पे वो वैल्यू दे रहा है, मैं यहाँ पे 500 मेंशन कर देता हूँ। आपने देखा जैसे ही मैंने 500 मेंशन किया तो 1000 जो है ना वो हाईलाइट हो गया। अगर मैं इसको 499 कर देता हूँ तो मेरे पास 500 और 1000 दोनों हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 500 से ऊपर जो है वो पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जाऊंगा तो सिर्फ 1000 की फिगर आई थी। अब यहाँ मैंने 499 वैल्यू दी है तो उसने मुझे दोनों वैल्यू हाईलाइट कर दी हैं 500 और 1000। अगर मैं यहाँ 0 वैल्यू कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि सिवाय नेगेटिव के वो तमाम वैल्यू हाईलाइट करके दे रहा है। अब ये जो रेड हाईलाइट हो रहा है इसकी फॉर्मेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑप्शन है। येलो कलर है, लाइट रेड कलर है जो कि ऑलरेडी हाईलाइट हुआ है, और इसके अलावा आप इसकी फॉर्मेटिंग भी जो है वो कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेट से। और यहाँ से आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसका बॉर्डर चेंज करना हो तो यहाँ से बॉर्डर चेंज कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपने फ़ॉन्ट कलर जो है वो चेंज करना हो तो आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर कोई नंबर है तो आप नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मेट सेल को हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एक फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो हम इसको लेटर ऑन सिलेक्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर द टाइम बिंग अभी आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि इस ऑप्शन में जाके आप डिफरेंट कलर वगैरह जो है वो सेल का कलर और सेल में मौजूद जो टेक्स्ट होता है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आपने देखा कि मैं किस तरह से जो है वो हाईलाइट जो है ना वो अमाउंट, अगर मैं कोई क्राइटेरिया बताता हूँ हाईलाइट का तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और वो कलरफुल हो जाएगी।
मैं दोबारा जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और हाईलाइट ओपन करता हूँ तो अब लेस देन का है। इसी तरह से अगर मैं सपोज़ करें कि लेस देन में जाके 0 सिलेक्ट करूँगा तो वो सिर्फ मेरी जो नेगेटिव की फिगर है उसको हाईलाइट करेगा। मैं आपको एक दफ़ा करके बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो आपने देखा कि उसने जो 0 से नीचे जो नेगेटिव अमाउंट है सिर्फ उसको हाईलाइट कर दिया है। मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और इसी तरह से बाकी ऑप्शन है बिटवीन है, अगर मैं उसको ऑप्शन दे देता हूँ कि 100 से 500 की फ़िगर जो है वो हाईलाइट कर दो तो वो सिर्फ 500 को हाईलाइट कर देगा। उसके अलावा जो 200 है उसको भी हाईलाइट कर देगा। उसके बाद मैं दोबारा से जो है इसको अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ओपन करता हूँ तो टॉप 10 नंबर आ रहे हैं, टॉप 10 परसेंटेजेस आ रहे हैं। अगर आप परसेंटाइल में काम कर रहे हैं तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। बॉटम का ऑप्शन आ रहा है, बिटवीन का आ रहा है, जैसे ऊपर हमारे पास हाईलाइट में ऑप्शन था। उसके बाद डाटा बार्स का ऑप्शन है, इसमें वो ये करेगा कि आपका डाटा जितना हाईएस्ट वैल्यू होगा आपका जो सेल है वो उतना ज़्यादा उस कलर से फिल आउट हो जाएगा। और अगर आपका नेगेटिव नंबर कोई है, जैसे मैंने इस केस में बताया हुआ है -700, तो वो आपका नेगेटिव नंबर ऑपोजिट साइड पे फिल आउट हो जाएगा। जैसे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरे पॉजिटिव नंबर 1000 नंबर मेरा सबसे ज़्यादा है तो उसने उसको ब्लू कलर सबसे ज़्यादा दे दिया है, और मेरा नेगेटिव 700 है तो वो मेरा ऑपोजिट साइड पे रेड कलर हो गया। डिफरेंट कलर्स जो है ना वो इसमें अवेलेबल हैं और आप कलर जो है वो यहाँ से जाके मोर ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आप ये वाले जो ऑप्शन हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा जाऊँगा, उसके बाद मैं कलर स्केल्स में आऊँगा तो आप देखेंगे कि कलर स्केल में वो ये बताता है कि जैसे यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि वो आपका जो सेल है उस सेल को कम्प्लीटली फिल आउट नहीं करता, बल्कि आपके सेल को मीडियम पॉइंट से आगे की तरफ जो है वो करता है अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और मीडियम पॉइंट से ऑपोजिट साइड पे फिल आउट करेगा अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा सेल जो है वो डिफरेंट कलर्स में आ जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से मैं जैसे ही सेल सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कलर जो है ना वो डिफरेंट आ रहे हैं, लाइक रेड कलर आ रहा है, फिर उसके बाद ग्रीन है, फिर बिल्कुल लाइट ग्रीन है, और फिर बिल्कुल लाइट रेड कलर है। वो इस वजह से है क्योंकि एक्सेल जो है वो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, मैं अगर यहाँ पे मैं कलर्स में जाके अगर मोर रूल में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 कलर स्केल है और फिर उसके बाद 3 कलर स्केल है। 2 कलर स्केल में ये होता है कि वो आपको जो कलर स्केल सिर्फ कंप्लीट कलर नहीं देता, रेड कलर या ग्रीन कलर नहीं देगा, बल्कि आपको रेड कलर के भी 2 स्केल देगा, आपको ग्रीन कलर के भी 2 स्केल देगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसको हाईलाइट करेगा। उसके बाद ये आइकन सेट है यहाँ पे। सपोज़ करें कि मुझे इनमें से, आप चाहते हैं कि आप कोई भी इनमें से आइकन सिलेक्ट कर लें। मैं बिल्कुल बेसिक सा आइकन सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो आपको पिछली फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी होगी। लाइक मैं इसमें अगर पिछली फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी हो तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, यहाँ से मैं क्लियर रूल में करूँगा, मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन वो मुझसे बोलेगा कि जो सिलेक्शन आपने की हुई है आपको सिर्फ इस सिलेक्शन एरिया की फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है या आपको पूरी वर्कबुक की फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे चूँकि मुझे सिर्फ उस एरिया की फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है तो मैं उससे बोलूँगा कि क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल ओनली। मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि मैं अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ गया। अब सपोज़ करें कि मैं कोई आइकन इसमें यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं आइकन सेट में जाके बिल्कुल बेसिक से आइटम जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसको थोड़ा सा मुझे फॉर्मेट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आऊँगा और फॉर्मेट करने के लिए आपके पास सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है मैनेज रूल का। मैनेज रूल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो रूल अप्लाई जो अभी हमने किया है, हमने आइकन इसमें यूज़ किए थे तो उसने वही आइकन मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी इस लिस्ट के ऊपर हमने ये आइकन यूज़ किए हैं। अब मुझे एडिट रूल पे जाना है। तो अब सबसे पहले मुझे इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा तो वो बोल रहा है कि सबसे नीचे आप देखेंगे तो उसने ग्रीन कलर का एरो दिया हुआ है, येलो कलर का दिया हुआ है और रेड कलर का दिया हुआ है। अब इसका जो इस वक्त की सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग हुई है, तो हमने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 400 से अबव जो है वो हमें ग्रीन दे दे। उसके अलावा 400 से लेके 400 से 150 अगर कोई वैल्यू हो,
तो मुझे येलो दे दे, और अगर 150 से भी या हम इसको 0 कर देते हैं, और अगर 0 से नीचे कोई वैल्यू हो तो वो उसको नेगेटिव में शो कर दे। तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही 0 किया तो वो उसने 200 को जो है वो येलो कर दिया, और 0 से नीचे 700 है तो उसको उसने रेड कर दिया, और उससे ऊपर जो 400 से ऊपर की वैल्यू है 500 और 1000 उसको उसने ग्रीन एरो कर दिया। फाइंड ग्रेटर देन में मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो यहाँ से ग्रेटर देन ये वाला ऑप्शन है कि कैसे करेंगे, ये मैंने फाइंड ग्रेटर देन की एग्जांपल आपको बताई है। अच्छा, अगर आपने ऑलरेडी देखना हो कि कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर यूज़ है तो वो किस फार्मूले से यूज़ हुआ है, तो आप सिंपल ये रेंज सेलेक्ट करें और उसके बाद या सिर्फ वो वाला सेल सेलेक्ट कर लें जिस पे हाईलाइट हुआ है, और अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल में जाएं तो यहाँ पे आप एडिट रूल में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। अब आप देखें ये दूसरा ऑप्शन है दैट कंटेन्स वाला, जो मैं आपको बता रहा था कि जब मेरे सामने डाटा आएगा मैं आपको डाटे से बताऊंगा कि आपने कैसे जो है वो उसको वर्कआउट करना है। मैं एक्सेल को ये बोल रहा हूँ कि मुझे पूरे सेल में जो है ना वो आपने फॉर्मेटिंग नहीं करनी, मतलब पूरे सेल में जो वैल्यूज़ आ रही हैं इस वक्त मेरे इस पूरे डाटा रेंज में 4 मंथ आ रहे हैं, तो मुझे 4 मंथ हाईलाइट नहीं करने, मुझे सिर्फ जो ऐसी वैल्यूज़ जो कि ग्रेटर देन हो, जो लोअर देन हो, जो नेगेटिव हो, जो पॉजिटिव हो, जो हाईएस्ट हो, वो मुझे जो है ना वो हाईलाइट करके दे। ये ख़ास तौर पे ये वाला फार्मूला ये वाला ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब सपोज़ करें कि आपने एक पूरी डाटा रेंज हो और अगर आपने नेगेटिव ग्रोथ देखनी हो कि किसी भी मेरे किस मंथ में नेगेटिव ग्रोथ हो, तो सिर्फ आप उसको बोलते हो कि जो वैल्यू भी यहाँ से आप चाहोगे और आप उसको बोलोगे लेस देन, और यहाँ पे आप उसको 0 कर दोगे। जैसे ही वो आप उसको 0 करोगे, लाइक मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे पूरी डाटा रेंज सिलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ। डाटा रेंज सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मैनेज रूल में जाता हूँ, एडिट करता हूँ। अब मैं उसको बोलता हूँ कि सेल वैल्यू, यानी कि इन चारों में जिस सेल वैल्यू की वैल्यू लेस देन 0 हो तो आपने मुझे उसको रेड कलर कैसे होगा, आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है, यहाँ फिल में जाना है, यहाँ कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें। सपोज़ करें मैं ये रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब रेड कलर मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया और मैं इसको ओके करूँगा और अप्लाई करूँगा तो आपने देखा कि उसने 700 को रेड हाईलाइट कर दिया है। अब 700 को तो उसने रेड हाईलाइट कर दिया है, लेकिन 700 मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं दोबारा एडिट में जाऊँगा और यहाँ से मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगा और इस फ़ॉन्ट का कलर जो है ना वो मैं वाइट कर दूँगा, ओके कर दूँगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया तो आपने देखा कि मेरे पास 700 वाइट कलर में शो हो गया। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं जिसमें डाटा बार्स, ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम चलते हैं फाइंड डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ में। सपोज़ करें कि आपके पास ये डाटा रेंज मौजूद है और आपने इसमें से डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है कि आप कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे हाईलाइट में जाके सबसे लास्ट में आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे ही आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ की तो आपके पास तमाम जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। अगर आप ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने पूरी डाटा रेंज सेलेक्ट की थी। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मैं सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपनी डुप्लीकेट वैल्यू करूँगा तो वो मुझे सिर्फ इस कॉलम की डुप्लीकेट वैल्यू बता देगा। और इसी का कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कोई भी कलर यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, ग्रीन, और अगर मुझे कुछ और अपनी पसंद का कलर चाहिए तो मैं कस्टम फॉर्मेट करके वैसे ही कर सकता हूँ जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है जी। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शेड अल्टरनेट रोज़। शेड अल्टरनेट रोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी डाटा सेट में आप अल्टरनेट जो रो है उसको कलरफुल कर दें, क्योंकि इससे बहुत जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके फार्मूले वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा और वहाँ पे मैं फार्मूला लगा के आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपनी ये रेंज सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे मैंने ये ऑप्शन यूज़ करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, यहाँ से मैं न्यू रूल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। अब मैंने यहाँ पे चूँकि फार्मूला यूज़ करना है तो एक्सेल मुझसे पूछेगा कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो मैं उससे फार्मूला बताऊँगा कि इज़ इक्वल टू इज़ ऑड। चूँकि मैं ऑड लाइन को कलरफुल करना चाह रहा हूँ, 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर,
और चूँकि मैं रो को जो है वो कलरफुल करना चाह रहा हूँ तो मैं रो टाइप करूँगा। एक मैं ब्लैंक जो है वो ब्रेंथिसिस ओपन करूँगा, क्लोज़ करूँगा और फार्मूला क्लोज़ करने के लिए एक और ब्रेंथिसिस लगाऊँगा। फॉर्मेट में जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि अल्टरनेट जो मेरा कलर हो वो ये वाला होना चाहिए और मैं ओके प्रेस कर दूँगा। और अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, मैं इसको A to Z करता हूँ तो मेरा अल्टरनेट कलर जो है वो हमेशा जो मेरी रो है वो उसका ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे की बजाय इवन कलर हो तो आपने वहाँ जाके ऑड की बजाय इवन कर देना है, तो वो इवन नंबर जो है वो आपकी रो के वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हमारा लास्ट जो इस सीरीज़ का जो टॉपिक है वो है हमारा कंपेयर टू लिस्ट। ये बहुत ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑप्शन ये है कि सपोज़ करें कि आपके पास आगे जाके जब आप डाटा यूज़ कर रहे हो तो कभी भी ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट डाटा को डिफरेंट डाटा से कंपेयर करना होता है, दो डाटा को। तो सपोज़ करें कि आपके पास डाटा लिस्ट है, ये एक सपोज़ करें कि ये टीम नंबर 1 है और ये टीम नंबर 2 है। तो अब अगर आपने ये देखना हो कि टीम नंबर 1 में कौन सी ऐसी टीम है जो दूसरी शीट में नहीं है, या दूसरी शीट में कौन सी ऐसी टीम है जो कि पहली शीट में नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि आप वी लुकअप से भी ये कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि आप लुकअप कैसे कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग और आपको यहाँ पे मैं बहुत ही एक आसान जो है वो वे आउट बताऊँगा कंडीशनल फॉर्मेट के ज़रिए आप कैसे जो है वो ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको इसकी जो रेंज है उसका नाम जो है ना वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो रेंज का नाम डिफ़ाइन करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से जहाँ से भी आप जिस रेंज को आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं उसका नाम आप उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप फार्मूला में जाएंगे और यहाँ पे डिफ़ाइन नेम आ रहा है, यहाँ पे डिफ़ाइन नेम में आप जाएंगे और यहाँ पे आप उसको जो भी आपको नेम देना हो वो आप उसको नेम दे देंगे। मैंने ऑलरेडी इसे नेम दिया हुआ है। आपने देखा कि जैसे ही मैंने आपसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये आपका नेम बॉक्स है, और अगर आपकी पूरी रेंज का कोई नाम दिया होगा तो आप जैसे ही रेंज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट के नाम से यहाँ पे उसका नाम आ गया। इसका मतलब है मेरी इस नेम का नाम जो है वो फर्स्ट लिस्ट है, और सेकंड लिस्ट में अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे पूरी रेंज को तो आप देखेंगे कि उसका नाम सेकंड लिस्ट है। तो मैंने ऑलरेडी इनको नाम दे दिया है। तो डिफ़ाइन नेम करने के बाद आप सबसे पहले इसको मैं वो एरिया सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैंने अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फार्मूला लगाना है। उसके बाद मैंने कंडीशनल फॉर्मेट पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं न्यू रूल करूँगा। यहाँ पे मैं दोबारा वही ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा फार्मूले वाला। अब मैंने फार्मूला यूज़ करना है तो मैं इज़ इक्वल टू करूँगा काउंट इफ़, और मैं बोलूँगा कि मुझे वो बता दो जो कि सेकंड लिस्ट में मौजूद नहीं है। और मेरी चूँकि फ़र्स्ट लिस्ट उसने कहाँ से जो है चेक करनी है, वो उसने करनी है N2। अगर आप देखेंगे तो ये मियामी डॉल्फिन जो है वो N2 जो है वो इसका सबसे पहला ऑप्शन है। तो मैं N2 पे सिलेक्ट करूँगा, अपनी ब्रैकेट क्लोज करूँगा और उसे बोलूँगा कि ये इज़ इक्वल टू 0 जो है वो एग्जैक्ट मैच के साथ मुझे बता दे। उसके बाद मैं उसे बोलूँगा कि अगर कोई ऐसा आपको मिले तो उसको ये हाईलाइट कर दें। ओके करूँगा और यहाँ से मैं जैसे ही ओके करूँगा तो देखें उसने बताया कि ये दो आपके पास ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में मौजूद नहीं हैं, ये नए हैं। तो अगर सपोज़ करें मैं यहाँ पे कोई और डाटा खुद से लिखता हूँ ABC, तो देखें ABC भी यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाफ़र लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं जाफ़र लिखता हूँ तो जाफ़र हाईलाइट हो जाए। तो सिमिलरली अगर आपने यही टीम 2 में देखना हो कि टीम 2 में कौन से ऐसे जो है वो प्लेयर्स हैं जो कि टीम 1 में नहीं हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सेकंड लिस्ट ऑलरेडी इसका नाम आ चुका है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आप न्यू रूल करेंगे, उसके बाद आप सबसे जो लास्ट ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फार्मूला टाइप करेंगे, और फार्मूले में थोड़ी सी आपने चेंज करनी है। काउंट इफ़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे आपने फ़र्स्ट लिस्ट मेंशन करना है क्योंकि आप फर्स्ट लिस्ट में देखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सेकंड लिस्ट का जो सबसे पहला जो सेल है वो O2 का है। तो मैं O2 के बाद ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इसको इक्वल टू 0 कर दूँगा, और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ। और मैंने इसको जैसे ही ओके किया तो आपने देखा कि यहाँ पे ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि लिस्ट 1 में मौजूद नहीं हैं।
जी, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और फंक्शन जो कि कस्टम फॉर्मेट का फंक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डाटा रेंज बनाई हुई है जो कि लाइट ग्रे कलर की है, जिसमें मंथ वाइज सेल मैंने मेंशन की है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मई के महीने में मैंने लॉकडाउन मेंशन किया है, यानी कि मैंने कोई भी रैंडम टेक्स्ट मेंशन कर दिया है, और अप्रैल के अंदर मैंने -5000 जो है मेंशन किया है, और इसी तरह जून में मैंने 0 मेंशन किया है। अब आप देख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे एक तो सम का फार्मूला जो है अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो आप देखेंगे जैसे मैंने ऑल्ट इज़ इक्वल टू किया तो वो टेक्स्ट से पहले जो है वो एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद मुझे मैनुअली उसको अपडेट करना होगा। और अगर मैं यहाँ पे सपोज करें कि शेयर लेता हूँ हर मंथ का, उसको पर मंथ को डिवाइड करके टोटल से, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं मई में आऊँगा तो वहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा क्योंकि मैं टेक्स्ट को डिवाइड कर रहा हूँ वैल्यू से। तो सपोज करें कि अगर आपके पास एक डाटा रेंज है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी फिगर के साथ टेक्स्ट भी मेंशन करूँ, तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे। सपोज करें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मेरी नेगेटिव वैल्यू आए उसके साथ रिटर्न जो है वो लिखा हुआ आ जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वाली वैल्यू जो है वो रिटर्न है, या अभी कोई रिमार्क्स कोई कमेंट आप चाहते हैं कि मेरी फिगर के साथ आ जाए लेकिन उसकी कैलकुलेशन में भी फ़र्क ना आए, तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे। इस सूरत हाल में हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास कस्टम फॉर्मेट का है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक सिनेरियो मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पर मंथ करंट ईयर और लास्ट ईयर की वैल्यू लिया, और उसके बाद मैंने दोनों का जब डिफरेंस लिया तो वो जो डिफरेंस की जो ग्रोथ की जो मैंने परसेंटेज ली, तो ग्रोथ की परसेंटेज को आप कितना जो है वो अट्रैक्टिव तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने जो है ना वो हर नेगेटिव और पॉजिटिव के जो है वो कलर्स जो है वो आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज करें कि करंट ईयर की फ़िगर को मैं बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये प्लस में 33% जो है ना वो इसका साइन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं लास्ट ईयर की फ़िगर जो है यहाँ पे वो मैं 200 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि सिमिलरली वो नेगेटिव ग्रोथ ही रहेगी करंट ईयर की निस्बत। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके पास परसेंटेज ना आए बल्कि आपके पास जो भी डिफरेंस वैल्यू हो वो सिर्फ आपके पास आइकन्स आ जाएं, आपके पास कलरफुल तरीके के आइकन से आपको पता चल जाए कि मेरा ये वाला मंथ जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसी तरह से आप जो है वो आइकन डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तो कलरफुल स्माइलीज भी हैं, सैड फेसेस भी हैं, डाउनवर्ड एरो भी है, अपवर्ड एरो भी है। तो ये डिफरेंट तरीके की फॉर्मेटिंग है जो कि आप करके अपने डाटा को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव लुकिंग जो है वो बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कस्टम फॉर्मेट जो है वो काम कैसे करता है। कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन अगर आपने लेना हो तो आपको Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपके पास इस किस्म की विंडो सामने आ जाएगी जो कि बेसिकली फॉर्मेट सेल के नाम से है, और इसमें सबसे लास्ट में आपके पास कस्टम का ऑप्शन है। ये वो ऑप्शन है जिसके बारे में हम आज जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑप्शन में ये जो डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं आपने देखे होंगे, इन ऑप्शंस का क्या मतलब होता है। इसमें पाउंड का यानी कि हैश का ऑप्शन भी आ रहा है, ज़ीरो का भी आ रहा है, सेमी कॉलन भी आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स भी आ रहे हैं। तो इनका क्या मतलब होता है और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन जो है वो ये जो एरिया है आप ये देख सकते हैं जिस पे जर्नल लिखा हुआ है, ये बेसिकली फार्मूला एरिया है जहाँ पे हम टाइपिंग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अपना जो रूल्स हैं वो मैं टाइप करूँगा, और वो रूल्स अप्लाई होंगे मेरी फिगर्स पे, और बेसिकली मेरी फिगर जो है वो एक्चुअली मेरी फिगर ही रहेगी लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। सबसे पहला जो आपने जो रूल याद रखना है वो ये है कि सबसे पहले हम कस्टम फॉर्मेटिंग में पॉजिटिव नंबर मेंशन करते हैं, फिर नेगेटिव मेंशन करते हैं, फिर ज़ीरो की फॉर्मेटिंग करते हैं, और सबसे लास्ट में हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। हर जो फॉर्मेटिंग हम करेंगे 4 सेक्शन होते हैं, जो हर सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जो चीज़ अलग करती है वो सेमी कॉलन का साइन है। ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं सेमी कॉलन साइन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हैश का जो साइन है ये किस लिए यूज़ होता है। हैश का जो साइन यूज़ होता है ये बेसिकली किसी भी नंबर को प्रेजेंट करने के लिए ये वाला जो है वो साइन यूज़ होता है। लाइक अगर यहाँ पे मेरे पास 1000 की फिगर है और अगर मैंने 1000 को की फॉर्मेटिंग मैंने करनी है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा और कस्टम फॉर्मेट ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि जर्नल के अंदर मैं जो भी साइन पुट करूँगा तो ऊपर उसकी जो यहाँ पे सैंपल लिखा हुआ आ रहा है, तो जो भी मैं साइन पुट करूँगा सैंपल में मुझे एक्चुअल उसका रिजल्ट मिलेगा कि वो ये साइन पुट करने से मेरी वो जो फिगर है वो कैसे जो है वो दिखेगी। तो अब मैंने अगर सपोज करें कि इस 5000 को मैंने 1000 सेपरेटर अगर करना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो मैं
सबसे पहले जो है वो हैश जो है वो टाइप करूँगा। उसके बाद मैं जैसे ही मैंने कोमा लगाया तो आप देखेंगे कि कोमा लगाने से मेरे वो जो 3 ज़ीरोज़ हैं वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि बेसिकली जो सिंगल जो हैश का साइन है वो एक नंबर को जो है वो प्रेजेंट करता है। तो जैसे ही मैंने कोमा लगाया तो अब इस वक्त की फॉर्मेटिंग के मुताबिक एक्सेल ये समझ रहा है कि मैंने 5000 में से सिर्फ पहला जो है वो डिजिट लेना है, और उसके बाद मैंने जो है वो कोमा लगा के अगले जो है ज़ीरो जो है वो उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब मैं एक्सेल को बताऊंगा कि बेसिकली मैंने वो कोमा इसलिए लगाया है कि मैं ताकि 1000 सेपरेटर जो है वो ले सकूं। तो दोबारा वो जो फर्दर जो नंबर हासिल करने के लिए मैं दोबारा से जो है वो हैश पुट करूंगा, तो आप देखेंगे कि वो जो 3 ज़ीरो हैं वो दोबारा आ जाएंगे। और अब स्टार, अब हैश कोमा हैश लगाने से मेरी जो फिगर है वो मेरी 5000 विद सेपरेटर जो है वो शो होगी। अगर मैं यहाँ पे ओके कर दूँ तो आप देखेंगे ये 5000 अब 5000 विद 1000 सेपरेटर के साथ शो हो रहा है। मैं दोबारा कंट्रोल 1 करता हूँ, मैं इसके ऊपर आऊँगा तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली जो एक्सेल ने उसको 3 जो है वो हैश लगा दिए हैं, क्योंकि हर डिजिट के लिए वो एक हैश जो है वो यूज़ करता है। तो उसके बाद जो है वो मैं अगर सपोज करें कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पॉजिटिव नंबर है इसके साथ कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट, आपको पता है कि हमेशा इन्वर्टेड कोमास में जो है ना वो लिखा जाता है। तो सपोज करें मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फिगर के राइट साइड के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो मैं क्या करूँगा इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा और उसके बाद मैं कोई भी टेक्स्ट लिख दूँगा। सपोज करें मैं लिख देता हूँ एनी टेक्स्ट, और मैं यहाँ डबल कोमा जैसे ही लगाऊंगा तो आपने देखा कि वो 5000 के साथ एनी टेक्स्ट ऊपर सैंपल में लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे चूँकि स्पेस मैंने ऐड नहीं की, इस वजह से ऊपर भी स्पेस ऐड, यहाँ पे मैं जैसे ही स्पेस मैंने ऐड की तो अब 5000 के साथ एनी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह से जो है वो आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पे जैसे ही करते जाएंगे तो आपके पास ऊपर जो है वो सैंपल में उसका रिजल्ट मिलेगा। सपोज करें मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, तो आपने देखा अब मेरे पास 5000 एनी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है, जो कि बेसिकली फिगर ही है। अगर आप फार्मूला बार में देखेंगे तो ये 5000 ही है, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग मैंने इस तरह से कर दी है कि अब उसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ भी आ रहा है। अब आप सपोज करें कि यहाँ पे 2000 की मैं एक फिगर ले लेता हूँ, और अगर मैं 2000 को डिवाइड कर दूं इस 5000 से जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि मेरे पास परसेंटेज जो है वो 40% आ गई है। तो एक्सेल ने क्या किया कि उसने वो 5000 ही कंसीडर किया है, आल्दो कि उसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन एक्सेल उसको फिगर ही कंसीडर कर रहा है, और उसने मुझे 2000 को डिवाइड जब मैंने किया तो उसने मुझे एक्चुअल जो है वो रिजल्ट दे दिया। मैं इस पूरी रेंज को पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है। मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं कस्टम पे आऊँगा, और यहाँ से मैं स्टार्ट से आपको बताऊँगा कि कैसे आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ पॉजिटिव नंबर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इन्वर्टेड कोमास दोबारा पुट करूँगा, तो आपने देखा मेरे पास ऊपर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पॉजिटिव नंबर के बाद एक्चुअल में वो नंबर आए जो कि इस सेल के अंदर मौजूद है। तो मैं हैश प्रेस करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि 1000 सेपरेटर के साथ आए। मैं दोबारा कोमा प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं 3 दफ़ा दोबारा से जो है वो हैश प्रेस करूँगा, और पॉजिटिव नंबर के बाद मैं एक स्पेस ऐड करूँगा, और आपने ऊपर देखा तो पॉजिटिव नंबर 5000 विद सेपरेटर आ गया। अब मैंने नेगेटिव नंबर की तरफ जाना है, तो मैं सेमी कॉलन ऐड करूँगा, और सेमी कॉलन मैंने जैसे ही ऐड किया तो उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव नंबर की जो है वो फॉर्मेटिंग करूँ। नेगेटिव नंबर के लिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेगेटिव नंबर हो वो एक तो ब्रैकेट्स में जो है वो नेगेटिव फिगर लिखी हुई आ जाए, और साथ वो रेड कलर की आ जाए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो रेड कलर की आ जाए तो सबसे पहले मुझे उसका कलर ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं रेड मेंशन करूँगा, ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दूँगा। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि रिटर्न लिखा हुआ आ जाए जब भी मेरी नेगेटिव फिगर हो, तो यहाँ पे मैं रिटर्न जो है वो इन्वर्टेड कोमास में लिखूँगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि वो जो फिगर है वो ब्रैकेट्स में आए और 1000 सेपरेटर के साथ आए। तो मैंने अभी पॉजिटिव नंबर के लिए मैंने फॉर्मेटिंग यूज़ की थी, मैं सेम वही पहले फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा जो कि है हैश कोमा और 3 बार हैश। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये नेगेटिव हो तो ये ब्रैकेट्स में शो हो, तो मैं एक्सेल को बताऊँगा यहाँ पे कि फर्स्ट कोमा से पहले मैं नेगेटिव का साइन लगाऊंगा, और मैं एक्सेल को बोलूँगा अगर तो ये नेगेटिव हो तो क्या करें। अब मैं इसके इर्द गिर्द नंबर के जो हैश के इर्द गिर्द मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, और मैं एक्सेल को बताऊंगा कि अगर ये नेगेटिव हो तो इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दो। और अब मैं चाह रहा हूँ कि रिटर्न भी लिखा हुआ है, तो रिटर्न में जो है ना वो रिटर्न का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि कंप्लीट ये नेगेटिव के लिए फॉर्मेटिंग हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले मैंने कलर मेंशन कर दिया है, फिर मैंने रिटर्न मेंशन कर दिया है, और फिर मैंने ब्रैकेट्स मेंशन कर दिए हैं, और उसके बाद मैंने 1000 सेपरेटर के लिए मैंने कोमा भी मेंशन कर दिया। मैं दोबारा जो है वो सेमी कॉलन जो है वो लगाऊंगा, और अब की बार मैंने ज़ीरो के लिए फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैं एक्सेल को कहता हूँ कि जब भी ज़ीरो जो है वो आए तो आप बजाय ज़ीरो मेंशन करने के आप यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन कर दें ज़ीरो वैल्यू का, और मैं इन्वर्टेड कोमा जो है वो अपना क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास फाइनल जो है वो टेक्स्ट का जो है वो फंक्शन आ रहा है, तो मैं एक्सेल को बोलूँगा, मैं दोबारा सेमी कॉलन लगाऊंगा और एक्सेल को बोलूँगा कि जब भी टेक्स्ट का जो है वो कि टेक्स्ट लिखा हुआ आए तो आपने टेक्स्ट की बजाय आपने वहाँ पे आपने टेक्स्ट को टेक्स्ट ही रहने देना है। मैं इस पर कुछ फॉर्मेटिंग नहीं करता। तो अब मैं जैसे ही इसको ओके प्रेस करूँगा तो आपने देखा कि मेरी वो फॉर्मेटिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। जो सबसे पहले आपने देखा कि पॉजिटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव 5000 के साथ आ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव 6000, पॉजिटिव 7000, रिटर्न के लिए नेगेटिव रिटर्न आ रहा है और 5000 का सेपरेटर आ रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे आप ऊपर फार्मूला बार में देखेंगे तो ज़ीरो टाइप है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो की बजाय ज़ीरो वैल्यू जो है वो आ गया है, और टेक्स्ट में उसने मुझे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लॉकडाउन आ रहा है फार्मूला बार में, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे प्रेजेंटेशन में उसने मुझे कोई टेक्स्ट नहीं दिखाया जी। तो उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से आपने अगर कोई ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, अगर आपने कुछ वेरिएबल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, अगर आपने डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं, तो आप बजाय इसके कि आप सिंपल डिफरेंसेस बता दें, आप उनको किस तरह से कलरफुल तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव को ट्रायंगल्स में या डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जो है वो कस्टम फॉर्मेटिंग अगर आपने ख़त्म करनी हो तो आपको यहाँ जर्नल पे जाके साइड बार पे क्लिक करके जर्नल पे क्लिक करेंगे तो उसकी वो तमाम फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे परसेंटेज जो है वो एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे इस वक्त मेरे पास ये ग्रोथ की फिगर है जो कि मेरे सामने प्रेजेंट हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो ट्रायंगल जो है उसके साइन कहाँ से लेने हैं। तो आप इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो सिम्बल्स में जाएंगे। तो सिम्बल्स में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे अपवर्ड ट्रायंगल और डाउनवर्ड ट्रायंगल दोनों मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास अपवर्ड आ जाएगी, डाउनवर्ड पे क्लिक करेंगे तो डाउनवर्ड आ जाएगी। मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे मैं फार्मूला बार में जाके इन दोनों को कॉपी कर लूँगा जी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इस पूरी रेंज को जो है वो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं कस्टम में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अब अपना जो है वो फॉर्मेटिंग के कोड्स टाइप करूँगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने पॉजिटिव के लिए कोड्स टाइप करना है। तो अब सबसे पहले मुझे ये सोचना है कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या। तो मुझे चाहिए कि जो जब भी पॉजिटिव ग्रोथ आए तो उस पर अपवर्ड ग्रीन कलर का ट्रायंगल आ जाए, और जब भी नेगेटिव ग्रोथ जिस सेल में आए तो डाउनवर्ड रेड कलर का ट्रायंगल आ जाए। तो ट्रायंगल ऑलरेडी मैंने कॉपी किए हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले ग्रीन कलर चाहिए तो मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा और डार्क ग्रीन के लिए मैं कोड जो है वो कलर 10 टाइप करूँगा, ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दूँगा। उसके बाद मुझे जो है वो चाहिए कि ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग वो मुझे परसेंटेज के लिए चाहिए, तो मैं 0% टाइप कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं कोड टाइप करूँगा तो ऊपर सैम्पल में यहाँ पे वो चीज़ इंप्लीमेंट होती जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि मैं कोडिंग सही टाइप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। उसके बाद मुझे अब चाहिए कि इस नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ ट्रायंगल भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कंट्रोल V करूँगा और यहाँ मुझे अपवर्ड ट्रायंगल चाहिए पॉजिटिव के लिए, तो मैं इस ट्रायंगल के पहले और बाद में मैं इन्वर्टेड कोमास ऐड कर दूंगा। तो आपने देखा ऊपर 33% अपवर्ड ट्रायंगल आ चुका है। तो अब जो है वो मैं इसको सेमी कॉलन ऐड करूँगा नेगेटिव फॉर्मेटिंग के लिए। नेगेटिव के लिए मुझे रेड कलर चाहिए, तो मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, रेड टाइप करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। उसके बाद मुझे जो है ना वो चाहिए, ये मुझे जब चाहिए जब मेरी नेगेटिव ग्रोथ हो। तो मैंने -0% यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने -0% यहाँ पे ऐड करने के बाद अब मुझे ये एक्सेल को बताना है कि ये आपने तब करना है जब ये आपके पास नेगेटिव ग्रोथ हो, तो अब आपने डाउनवर्ड ट्रायंगल दिखाना है। तो मैं दोबारा कंट्रोल V करूँगा और अब की बार मैं अपवर्ड को रिमूव करके डाउनवर्ड के पहले और आखिर में इन्वर्टेड कोमास ऐड कर दूंगा, और उसके बाद मैं सेमीकोलन ऐड करूँगा। तो अब मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव की जो कोडिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरा जो भी पॉजिटिव नंबर है वो अपवर्ड ग्रीन कलर के ट्रायंगल में कन्वर्ट हो चुका है, और जो नेगेटिव नंबर है वो रेड कलर के ट्रायंगल में डाउनवर्ड ट्रायंगल में कन्वर्ट हो चुका है।
तो इस तरह से जो है वो आप अपनी जो भी वेरिएबल्स हों उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल की बजाय हैप्पी फेस या सैड फेस आ जाए, तो आपने सिर्फ जो है वो शेप को रिप्लेस कर देना है ट्रायंगल से। हैप्पी फेस को जो है वो आपने रिप्लेस कर देना है अपवर्ड ट्रायंगल से, और सैड फेस को आपने रिप्लेस कर देना है डाउनवर्ड ट्रायंगल से। कैसे करना है आपने यहाँ पे मैंने आपको दोनों फेसेस प्रोवाइड किए हुए हैं, यहाँ पे आप दोनों को कॉपी करें और आप ये पूरी डाटा रेंज जो है वो सिलेक्ट करें जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग हो चुकी है, कंट्रोल 1 करें और यहाँ पे आप अपवर्ड में हैप्पी फेस जो है रिप्लेस कर दें। इसको मैं डिलीट करूँगा और पेस्ट कर दूँगा अपने हैप्पी फेस को, सैड फेस को रिमूव करूँगा। इसी तरह डाउनवर्ड ट्रायंगल में मैं दोबारा पेस्ट कर दूँगा फेसेस को और अब की बार मैं हैप्पी को रिमूव कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आपने देखा अब की बार मेरा जो अपवर्ड ट्रायंगल थी वो कन्वर्ट हो चुकी है हैप्पी फेस में, और डाउनवर्ड जो मेरी ट्रायंगल थी वो कन्वर्ट हो चुकी है सैड फेस में। तो इसी तरह से आप डिफरेंट शेप्स जो है वो एक्सेल में मौजूद हैं। आप कोई सी भी फेस जो है, कोई सा फेस, कोई सा एरो, कोई सा जो है वो आइकन यूज़ करके अपने डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि सपोज करें कि मेरे पास कोई भी ग्रोथ की वैल्यू अगर आ चुकी है, तो ग्रोथ की वैल्यू जो है वो मेरे पास मैं परसेंटेज देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही नेगेटिव हो तो सैड फेस आ जाए और जैसे ही पॉजिटिव हो तो हैप्पी फेस आ जाए। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मैं अगेन कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा और अब की बार मैं परसेंटेज को जो है वो रिमूव कर दूँगा यहाँ से। तो ये जो 0% मैंने मेंशन किया था इसको रिमूव कर दूंगा और यहाँ से -0% जो है वो मैंने मेंशन किया था इसको रिमूव कर दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं 0% या -0% को रिमूव कर दूंगा तो एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि मैंने किस पॉजिटिव परसेंटेज पे सैड फेस लगाना है या हैप्पी फेस। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, शुरू में बताया था कि हमेशा एक्सेल जो पहला आर्गूमेंट होगा उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेगा और जो दूसरा आर्गूमेंट होगा उसको नेगेटिव ही कंसीडर करेगा। तो इस केस में भी आप परसेंटेज लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको ओके कर दूं तो आप देखेंगे कि अब की बार परसेंटेज जो है वो रिमूव हो चुकी हैं और उसकी जगह पे अगर पॉजिटिव वैल्यू थी या पॉजिटिव डिफरेंस था या इंक्रीज था तो हैप्पी फेस आ जाएगा, और अगर डिक्रीज वैल्यू है, नेगेटिव ग्रोथ है, तो उसकी जगह सैड फेस आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकते हैं, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप शेप्स चेंज कर सकते हैं और अपने डाटा को जो है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं।